हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला में। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड CIL जो है आपका, उसकी जो वैकेंसी अभी निकली हुई है सिस्टम IT वाली पोस्ट के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 2017 में जो लास्ट एग्ज़ाम इसका हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे देखो, हमने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं 2017 पेपर के। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, अपकमिंग वीडियोज़ में हम इसके बाकी के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया है, अच्छा ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये लास्ट ईयर के एग्ज़ाम जो था उसमें पूछे गए थे, तो हमने एज इट इज़ लिए हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन पहला वाला आपसे पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग। दो लिस्ट आपको यहाँ पे दी हुई है। आजकल अगर आप लोगों ने देखा हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं मैच द फॉलोइंग, ये इंग्लिश के अंदर जनरली इस सेक्शन में पूछे जाते हैं अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो। या फिर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो पेपर 1 होना है, पेपर 1 के अंदर भी इंग्लिश वाला जो सेक्शन है आपका, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये पेपर 2 वाला पार्ट है, प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में, मतलब लिस्ट नंबर 1 में कुछ डेटा स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है। और राइट साइड में अगर हम देखें, मतलब लिस्ट 2 के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो डेटा स्ट्रक्चर्स है बेसिकली वो कौन कौन से हो सकते हैं, टाइप इसका क्या रहेगा। तो अगर हम स्टैक की बात करें तो स्टैक जो होता है आपका बेसिकली, तो स्टैक जो है ये लीनियर टाइप का होता है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा स्टैक जो होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसमें जो एलिमेंट फर्स्ट इंसर्ट किया जाता है वो सबसे लास्ट में बाहर निकलता है। या फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट, या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक जो है आपका, ये आपका होता है लीनियर कैटेगरी का। तो इसको फर्स्ट को अगर हम देखें तो फर्स्ट का आपका एस बन जाता है। हीप ट्री की अगर हम देखो बात करें तो हीप ट्री जो है आपका, ये बेसिकली आपका रहता है कंप्लीट बाइनरी। नेक्स्ट जो है आपका ट्री, ट्री की अगर हम बात करें तो ट्री आपका नॉन लीनियर फॉर्म में रहता है। नॉन लीनियर फॉर्म का मतलब क्या होगा, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा ट्री क्या रहता है, रूट नोड रहते हैं, फिर चाइल्ड नोड रहते हैं। चाइल्ड नोड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कंपलसरी नहीं होता। तो ट्री जो होता है आपका ये नॉन लीनियर टाइप का होता है। और अगर हम बाइनरी सर्च की बात करें तो बाइनरी सर्च जो होती है ये एक लिस्ट होती है। और कौन सी लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड फॉर्म में, सॉर्टेड है मतलब ऑर्डर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका आंसर क्या निकल के आता है, फर्स्ट का आपका एस है। एस वाले दो ऑप्शन है फर्स्ट में इसमें। सेकंड वाला अगर हम देखें हीप ट्री, जो आपका निकल के आता है क्यू। तो क्यू अगर हम देखें तो सेकंड में पी, ऑप्शन नंबर बी में सेकंड में पी है और डी में आपका सेकंड में क्यू है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। बाकी अगर आप आगे देखना चाहें तो ट्री जो है ये नॉन लीनियर है, मतलब थर्ड का पी, थर्ड का पी। एंड फोर्थ जो है बाइनरी सर्च, ये है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट। इसका आंसर क्या निकल के आएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपसे बोला क्या गया है कि ये जो एक ट्री है, एक आपको बाइनरी ट्री गिवन है, ये ट्री आपको दिया गया है। आपको क्या बताना है कि अगर इस पर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल अप्लाई किया जाता है तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा या आंसर क्या निकल के आएगा। अगर हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर हम इसका देखें तो देखो किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले जो नोड है हमारे पास वो कौन सा है, ए। उसके बाद में अगर हम प्री ऑर्डर में देखते हैं तो करते क्या है हम लोग कि जो लेफ़्ट चाइल्ड होते हैं उनको पहले हम लोग एक्सेस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है आपके पास में बी। उसके बाद में अगर हम देखें तो बी का लेफ़्ट चाइल्ड है हमारे पास में डी। फिर उसके बाद है हमारे पास डी का लेफ़्ट चाइल्ड एच। अब यहाँ पे कोई लेफ़्ट नोड नहीं है तो डी का जो राइट चाइल्ड होगा वो हम इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद वापस हम लोग देखेंगे कौन सा ट्रेवर्स नहीं हुआ, एच ट्रेवर्सड है, आई ट्रेवर्सड है, डी ट्रेवर्सड है, बी भी ट्रेवर्सड है। अब बी के राइट चाइल्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे हमको मिलता है ई। तो हम लोग ई को ट्रेवर्स करेंगे। उसके बाद ई का लेफ़्ट चाइल्ड जो है वो है जे। फिर वापस से हम जे हम ट्रेवर्स कर चुके हैं। ई हम देखें तो ये भी हम ट्रेवर्स कर चुके हैं। के ट्रेवर्स नहीं हुआ तो अब आएगा के। उसके बाद में लेफ़्ट वाला जो पूरा सब ट्री था ये आपका पूरा ट्रेवर्स हो चुका है। अब हम किधर जाएंगे, राइट वाले सब ट्री पे, और यहाँ पे हमको मिलता है सी। मतलब नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो होगा सी। उसके बाद लेफ़्ट चाइल्ड जो है इसका वो है एफ। फिर हमको मिला है लेफ़्ट चाइल्ड एल। तो एफ़ के बाद में होगा एल। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ ट्रेवर्स्ड है, सी ट्रेवर्स्ड है, तो बचा कौन सा पार्ट आपका, जी। सबसे लास्ट में होगा आपके पास जी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या निकल के आता है, बी। ए बी डी, ए बी डी, एच आई ई,
फिर उसके बाद में जे के, फिर उसके बाद में है आपके पास सी एफ और फिर एल जी, मतलब 20 का जो है वो आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा डिलीट कमांड के लिए फॉल्स है। देखो डिलीट कमांड की अगर हम बात करें तो एसक्यूएल के अंदर जो लैंग्वेजेस यूज़ में ली जाती है वहाँ पे कुछ कमांड्स होती हैं। लैंग्वेजेस कौन कौन सी ये आपको पढ़ना रहेगा, आप अच्छे से इसको डिस्कस कर लीजिएगा। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है आपकी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेजेज जो हैं इन लैंग्वेजेस के अंदर जो कमांड्स यूज में ली जाती है आप इनको देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सी कमांड डीडीएल वाली कमांड है या डीएमएल वाली कमांड है, या ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर कौन सी कमांड नहीं आती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से बन जाते हैं। आपसे बोला क्या गया है कि जो डिलीट कमांड है उसके लिए उसकी या फिर उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो फॉल्स है। अच्छा देखो, दो कमांड है जिनमें बेसिकली कन्फ्यूजन होता है, एक तो डिलीट होता ही है आपका, और एक होता है ड्रॉप। ड्रॉप की अगर हम बात करें तो ड्रॉप कमांड जब भी यूज में ली जाती है तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर या फिर जो डेटा को स्टोर करने के लिए हम जिस भी मेथड को यूज में ले रहे हैं ये पूरा उस डेटा स्ट्रक्चर को डिलीट कर देता है। मतलब अगर वो टेबल है तो टेबल को डिलीट कर देगा, अगर किसी रिकॉर्ड पे हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं तो रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। लेकिन अगर डिलीट कमांड की हम बात करें तो डिलीट क्या करता है कि जिस मतलब पर्टिकुलर कमांड के थ्रू अगर आप इसको एक्सेस कर रहे हैं, पर्टिकुलर कमांड मतलब वेयर क्लोज जो होता है उससे आप इसको यूज में ले सकते हैं, या किसी टेबल पे पर्टिकुलरली आप इसको लगा सकते हैं, या फिर कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स पे आप इसको लगा सकते हैं। तो देखो ऑप्शन एक बार अगर हम देखें, पहला ऑप्शन दिया हुआ है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टपल्स सेलेक्टेड बाय द कंडीशन इन विच इन द वेयर क्लोज 0, 1 और सेवरल टपल कैन बी डिलीटेड बाय ए सिंगल डिलीट कमांड। अभी हमने जस्ट बोला ही था कि आपकी एक सिंगल डिलीट जो कमांड होती है उसमें हम लोग एक से ज़्यादा स्टेटमेंट पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये वाला तो आपका सही है, ये फॉल्स की कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपको दिया हुआ इट रिमूव टपल्स फ्रॉम अ रिलेशन। नॉर्मल सी बात है, सही है। A missing where clause specifies that all tuple in the relation are to be deleted। देखो अगर वेयर क्लोज नहीं लगा हुआ है और अगर आप डिलीट कमांड को डायरेक्टली यूज में ले रहे हैं तो ये करेगा क्या। टपल मतलब क्या होता है, एक पूरी की पूरी रो। तो जितनी भी टपल्स होंगी उस लिस्ट के अंदर ये सारी की सारी लिस्ट को मतलब सारी की सारी जो टपल्स हैं उन टपल्स को डिलीट कर देगा। मतलब ये भी आपका ट्रू है। आपसे पूछा कौन सा गया है, फॉल्स। अब नॉर्मल सी बात है कि 3 ट्रू हो चुके हैं, लास्ट वाला फॉल्स ही होगा, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। इट रिमूव टपल्स एज वेल एज द रिलेशन। रिलेशन मतलब टेबल होता है बेसिकली, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखो ड्रॉप जो कमांड हमने डिस्कस की थी, ड्रॉप का काम होता है कि ये टपल के साथ में जो टेबल होती है उस टेबल को भी डिलीट कर देती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ टपल को डिलीट करती है। मतलब आंसर आपका क्या निकल के आएगा, फॉल्स क्या है डिलीट के रिगार्डिंग या डिलीट के रेस्पेक्ट में, वो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी कंसिडर्ड एज कंपोजिट सिंगल वैल्यूड एंड की एट्रीब्यूट। देखो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहे कि किस मतलब इसको डील किस तरीके से करना है, या फिर आपको हो सकता है कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूजन हमको हो जाता है, तो इन तीनों में से कोई सा एक टाइप आप पकड़ लीजिए। जैसे सिंगल वैल्यूड की अगर मैं बात करूँ तो सिंगल वैल्यूड जो है वो कौन सा एट्रीब्यूट होगा, ऐसा एट्रीब्यूट जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वैल्यू अपने अंदर रखता हो। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जिनके सब अलग से एट्रीब्यूट्स बनाए जा सके। जैसे नेम है तो नेम के अंदर आपका फर्स्ट नेम हो सकता है, मिडिल नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है। तो सिंगल वैल्यूड को हम लेके चलते हैं। सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या कि जैसे एक सिंगल एट्रीब्यूट या फिर हम बोलें जिसकी वैल्यू सिंगल रहे, जो चेंज ना हो। तो जैसे आपकी बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर है, कार का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका मोबाइल है। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम देखें तो आंसर क्या मिलता है हमको। तो आपको जो एनरोलमेंट नंबर है वो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ पे हम बोलें तो तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, तीनों प्रॉपर्टीज़ को कम्प्लीटली एग्री करता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट की कैटेगरी में भी आ गया, सिंगल वैल्यूड भी है और की एट्रीब्यूट भी है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका एनरोलमेंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास फंक्शन के लिए कौन सी होती है। अच्छा देखो इसमें अगर फंक्शन नहीं दिया हुआ होता तो 100% होता आपका ऑटो। लेकिन अगर फंक्शन आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्न। इसका आंसर जो होगा एक्सटर्न होगा। अच्छा ये जो 4 क्लासेज होती है बेसिकली 4 ही क्लासेज इसमें होती है स्टोरेज क्लासेज। तो आप इन चारों क्लासेज को एक बार देख लीजिएगा। बेसिकली जो स्टोरेज क्लासेज होती हैं ये स्कोप पे डिस्कस की जाती है। स्कोप जो होता है किसी भी वेरिएबल का,
स्कोप मतलब कि वो ग्लोबल वेरिएबल है या फिर हम बोलें स्टैटिक जैसे है, तो स्टैटिक क्या होगा कि एक सिंगल वैल्यू शेयर करता है। रजिस्टर वेरिएबल्स कौन से होते हैं या रजिस्टर स्टोरेज क्लास कौन सी होती है, जब आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो साइन की जानी है वो हमेशा रजिस्टर के अंदर ही स्टोर हो, अगर रजिस्टर आपका खाली है तो इसका आंसर तो आपका निकल के आएगा एक्सटर्न। बाकी इन चारों क्लासेस को आप देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एसएसएस जो होता है आपका सिक्योर सेल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एसएसएस के रिगार्डिंग फॉल्स है। देखो सिक्योर सेल की अगर हम बात करें तो सिक्योर सेल बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जो जनरली यूज में लिया जाता है। अच्छा देखो यहाँ पे पॉइंट्स जो है उन एक एक पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला वाला जो पॉइंट आपको गिवन है वो है एसएसएल प्रोवाइड सिक्योर क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। नॉर्मल सी बात है कि एसएसएच जो है सिक्योर सेल ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है, ये बात ट्रू है। नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ये भी बात ट्रू है आपकी। एसएसएस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फाइल ट्रांसफ़र एंड ईमेल टास्क। देखो एसएसएस की अगर हम बात करें तो इसको फाइल ट्रांसफ़र के लिए भी यूज में लिया जा सकता है और इसको ईमेल टास्क के लिए भी यूज में लिया जा सकता है। तो ये नॉट बी यूज कैन नॉट बी यूज ये नहीं होगा, इसको यूज में लिया जा सकता है। एसएसएस रन ऑन द टॉप ऑफ द टीसीपी/आईपी लेयर, ये भी इसकी बात सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आंसर इसका निकल के आता है वो है सी। बाकी के तीनों ऑप्शन इसके ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट बताना है। अच्छा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो नॉर्मल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी आपको वैल्यू गिवन है डेसिमल के अंदर उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है 9 से। तो यहाँ पे 6 डिजिट है टोटल हमारे पास में 139452, तो हम इनको 6 डिजिट को 9 के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो गया आपका 13945 एंड 2। 9 में से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमको मिला 7, यहाँ पे हमको मिला 4, यहाँ पे हमको मिला 5, इस जगह हमको मिला 0, यहाँ पे हमको मिला 6 और यहाँ पे हमको मिला 8, मतलब 860547 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, इफ़ अ कनेक्टेड ग्राफ जी डज नॉट कंटेन एनी वर्टेक्स हुज रिमूवल डिस्कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द ग्राफ। मतलब कि आपके पास में एक ग्राफ है, अगर उसकी वर्टेक्सेस को हटा दिया जाता है तो देखो होगा क्या कि आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं बेसिकली इनको बाई कनेक्टेड ग्राफ कहा जाता है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं ऐसे कोई ऑप्शंस होता नहीं है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा देखो जो बाई कनेक्ट ग्राफ्ट होता है, बाई कनेक्टेड ग्राफ्ट होता है उसमें क्या होता है कि ऐसा ग्राफ होता है जिसमें आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं होता। आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होता है कि एक वर्टेक्स जिसको अगर हम रिमूव कर भी दें तो आपका जो ग्राफ है वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग लें कि आपके पास में जैसे मान के चलें कि एक ग्राफ है, तो इसमें अगर हम कोई वर्टेक्स रिमूव कर देते हैं तो एक ग्राफ आपका जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक ग्राफ है और इसमें अगर कोई वर्टेक्स रिमूव कर दी जाए तो वर्टेक्स को रिमूव करते ही हमारे पास ग्राफ जो है वो ग्राफ नहीं रहेगा। अब इस बात को समझ पा रहे होंगे, मतलब आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं होना चाहिए। आर्टिकुलेशन पॉइंट देखें अगर हम तो यहाँ पे इस लोकेशन पे ये आर्टिकुलेशन पॉइंट है, मगर मतलब कि अगर हम इस वाले पॉइंट को ग्राफ से हटा दें तो आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ पूरा का पूरा डिस्कनेक्टेड फॉर्म में हो जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या निकल के आता है आपका बाई कनेक्टेड ग्राफ। इस क्वेश्चन के अंदर भी बेसिकली एक हम पहले क्वेश्चन देख चुके हैं लिस्ट वाला, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपको दो दिए हुए हैं और यहाँ पे बात की जा रही है आईपी एड्रेस जो होता है क्लास ए बी एन सी, जो बेसिकली होता है आईपी वर्जन 4 में। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी के बारे में क्या इसमें लॉजिक रहेगा या फिर कितने कितने बिट की रहती है। तो क्लास ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेट आईडी होती है आपकी 8 बिट की और होस्ट आईडी होती है 24 बिट की। बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 16 बिट की रहेगी नेट आईडी और 16 बिट की होस्ट आईडी। सी की अगर हम बात करें तो 24 बिट की आपको नेट आईडी मिलती है और 8 बिट की आपको होस्ट आईडी मिलती है। तो अगर ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें होस्ट आईडी पहले है, मतलब 24 बिट की होस्ट आईडी आपकी अगर है तो वो कौन सी क्लास होगी आपकी क्लास ए। 16 बिट का होस्ट और 16 बिट की नेटवर्क आईडी मतलब क्लास बी। उसके बाद है आपके पास में क्लास सी जहाँ पे 8 बिट का होस्ट रहेगा, 24 बिट की नेटवर्क आईडी रहेगी। तो इसमें आंसर अगर हम देखें तो सी बी और ए, ऑप्शन नंबर हमको बी मिला, सी बी एंड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं,
देखो आपको बोला गया है कार्डिनलिटी रेशियो। कार्डिनलिटी की अगर हम बात करें तो कार्डिनलिटी बेसिकली रिलेशनशिप दिखाता है। बेसिकली 4 टाइप की होती है। हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं डेटाबेस वाले वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो बेसिकली कार्डिनलिटी जो होता है रेशियो, ये 4 टाइप का आपका रहेगा। तो देखो आपसे बोला क्या गया है कि राइट जो है रिलेशनशिप वो आपको बतानी है ऑथर एंड बुक के बारे में। देखो एक सिंगल ऑथर की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑथर है XYZ, ये एक से ज़्यादा बुक्स लिख सकता है। मान लीजिए इसने A बुक लिखी, B लिखी, C और D, 4 बुक इसने राइट की, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, अब अगर हम बुक ए के बारे में बात करें तो इसमें ये भी तो हो सकता है कि इसमें लिखने वाले जो हैं राइटर्स या ऑथर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हो, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे भी एक से ज़्यादा ऑथर्स हो सकते हैं। हो सकता है ऑथर ABC ने XYZ के साथ मिलकर इसको लिखा हो, या फिर WXY कोई ऑथर रहा हो, उन्होंने तीनों ने मिलकर इसको लिखा हो। तो बेसिकली अगर यहाँ पे कार्डिनलिटी रेशियो की बात करें तो इस रिलेशनशिप के लिए जो आपका कार्डिनलिटी रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा M/N। 1:N तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1:N का मतलब तो क्या होता है, एक ऑथर है और काफ़ी सारी बुक्स हैं। N/1 भी नहीं हो सकता, मतलब ऑथर काफ़ी सारे हैं और बुक आपकी एक है। 1:1 भी नहीं हो सकता, मतलब एक सिंगल ऑथर और एक ही बुक, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। मतलब क्या होगा कि आपके ऑथर भी काफ़ी सारे हो सकते हैं और बुक भी आपकी काफ़ी सारी हो सकती है। तो यहाँ तक का जो पार्ट था इसमें हमने 10 क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए हैं। थोड़ी वॉइस आपको डिस्टर्बिंग लगी होंगी और कफ ऑन कॉल्ड की वजह से। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा। मैसेज अगर आप हमें करना चाहें फेसबुक पेज पे तो फेसबुक पेज पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मेल अगर आप हमें करना चाहें तो मेल भी आप हमें कर सकते हैं। कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंदर नेक्स्ट हम 10 क्वेश्चंस जो होंगे पेपर के लास्ट ईयर के वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।